निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहरण मंगलीकरण गणनायक गणराज रिद्धि सिद्धि सहित पधार जो सब सकल सुधारो सदा पालक वे रजिया मोरी नाथियो शिव गौरी पुत्र सदा भवानी दायनी सन्मुख रहते बने देवी देव रक्षा करो सब ब्रह्मा विष्णु
श्री हनुमान जी महाराज बोली शंकर भगवान की जगदम्बे मात व्यास जी महाराज सतगुरुदेव भगवान हर 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 महादेव श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः वरनाथ संगा रसानाम चंदसा मंगलानाम चिकर्तारो वंदे वाणी विनायको ध्येयं सदा परिभवन् हनम्बीष्टिदो तीर्थास्पदं शिव विरक्तनोतं शरणेयम् भूत्यार्तितं प्रणतपाल भवाविद्गौतम् वन्दे महापुरुष ते नीलांबजं श्यामकोमलांगं सीतासमारपितवांभागं वर्णमहासायं चारुचापं नमामि रघुवंशनाथं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
थोड़ा भाव से बोलो श्रीमन लक्ष्मी अपने आप में थोड़ा विचार करो कि अपनी आवाज इतनी है। क्या विचार करना कि अपनी आवाज इतनी है क्या, या इससे भी ज्यादा हो सकती है? हो सकती है। तो फिर महाराज प्रभु का नाम है, जितना जोर लगा सकते अपने जोर से गाना है। क्या गाना है? गा के बताना है महाराज। श्रीमन
पार्वती माँ की हर 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 महादेव शंभो। आइए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को प्रणाम करते हुए प्रभु से श्री चरणों का ध्यान करते हुए आज अपन कौन से दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे? महाराज प्रभु ने बोलने के लिए बड़ी प्यारी जबान दी है ना? तो अपने को गूंगों की तरह ऐसे नहीं करना कि दो हाथ नहीं दिखाना, हमारा डर लगता है दिखाने से। प्रभु ने बोलने लायक बनाया तो बोल के क्यों ना बताएं? आज कौन सी दिवस की कथा है? दूसरे दिवस। बड़ा सुंदर। कल कौन कौन आए थे कथा सुनने? अच्छा, जो आज नहीं आए उनसे तो मेरा कोई निवेदन नहीं है, पर जो कल कथा सुनने आए उनसे मेरा निवेदन है कि कल हमने कौन सी कथा सुनी थी? कल कौन कौन सी कथाएं सुनी थी? हर हर बताओ, कौन सी कथा सुनी थी? देवराज ब्राह्मण की कथा सुनी। कम संख्या है पर याद है। बोलो हर हर। एक बार अपने आप में ताली बजाइए। और कौन सी कथा सुनी थी? जिस कथा को हम सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं उस कथा की महिमा का बखान कल की कथा में हुआ था। यही हुआ था। इस कथा को सुनने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, हमें ये कथा क्यों सुननी चाहिए, इस कथा को सुनने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में सुना था। बोलो हर 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 हर। सूत जी ने सौनक जी को बताया थे लाभ। सौनक जी ने कहा प्रभु ऐसे नहीं मानेंगे, हमें तो प्रमाण दो। आपके कहने से नहीं मानते कि इस कथा को सुनने से हमें कोई लाभ होगा, आप कोई प्रमाण दें। तब सूत जी महाराज ने देवराज नाम के ब्राह्मण का कथा सुनाकर प्रमाण दिया था। बोलो हर 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 हर। कल समय का थोड़ा अभाव था, इसलिए थोड़ी सी कथा कल की भी अधूरी रह गई। इस कथा को आज पूरी करके आज की कथा में प्रवेश करेंगे। जब देवराज की कथा सौनक जी ने सुनी तो मन में विश्वास हुआ कि हाँ, इस कथा को सुनने से अगर ऐसी दुष्ट आत्मा भी शिवलोक का वासी हो सकता है, ऐसी पाप आत्मा जिन्होंने जीवन भर पाप किए हो, अगर उसकी पाप की निवृत्ति हो सकती है तो इस कथा को सुनेंगे तो हम भी शिवलोक के वासी हो जाएंगे। बोलो हर हर। मन में विश्वास हुआ। विश्वास के साथ में सौनक जी ने सूत जी से फिर प्रश्न करा कि हे प्रभु, आपने जो दृष्टांत दिया बड़ा सुंदर लगा है, पर आप कृपा करके हमें और भी ऐसे कोई दृष्टांत हो तो आप हमें सुनाइए। जैसे देवराज का दृष्टांत आपने दिया, मन में विश्वास जगा है, पर क्या ऐसे और भी कोई है जिन्होंने इस कथा को सुना हो, उनके पापों का नाश हो गया हो? और प्रभु, मन में थोड़ा सा संशय है। देवराज ने जीवित इस कथा को सुनी है, लेकिन क्या कोई मरने के बाद इस कथा को सुने तो क्या उसका मोक्ष हो सकता है? कि जीवन में अनेकों पाप किया हो और वो मर गया और पाप इतने बड़े कि कहीं वो भूत प्रेत बन गया, तो क्या कोई भूत प्रेत भी इस कथा को सुनकर शिवलोक का वासी हो सकता है? उसका मोक्ष हो सकता है? क्या उसका कष्ट का निवारण हो सकता है? क्या आपके पास में ऐसी कोई कथा है या ऐसा कोई दृष्टांत है? अगर है तो आप हमें सुनाइए कि अगर कोई मरने के बाद भी इस कथा को सुनकर गिर गया। बोलो हर 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 हर। सूत जी मुस्कुराए और सौनक जी को बोले, सौनक जी, आपने जो सवाल करा है बड़ा सुंदर है,
और जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं ये जग कल्याणकारी होगी। इसमें आपका ही कल्याण नहीं है, पूरे विश्व का कल्याण होगा। और एक नहीं, मेरे पास अनेकों दृष्टांत ऐसे हैं जिन्होंने इस कथा को सुनकर अपना जीवन संवार लिया है और शिवलोक का वासी बन गया है। बोलो हर 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 हर। भवान प्रतिदिन कामं रमते विषाय गुणि मां विहाय सपत्नी च युवती पति सेविनम्। सौनक जी बड़ी सुंदर दृष्टांत, बड़ी सुंदर कथा आप ध्यान लगाकर सुने। सूत जी कह रहे हैं सौनक जी आपको भी ध्यान लगा के सुनना है। समुद्र किनारे एक गांव था वास्कल नाम का। कौन सा गांव था? वास्कल नाम का एक गांव था समुद्र के किनारे। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था बिंदुक। क्या नाम था? बिंदुक। और उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। कौन था? बिंदुक और चंचुला एक गांव में रहते थे। पर महाराज विडंबना ऐसी थी, पूरा का पूरा गांव भ्रष्ट था, धर्म के विरुद्ध चलता था, धर्माचरण कोई जानता ही नहीं था पूरा गांव। सूत जी कहते हैं पूरे गांव की छोड़ो महाराज, वहां जो ब्राह्मण देवता रहते थे वो भी धर्म भ्रष्ट थे। बोलो हर हर। अब महाराज जिस गांव में अगर ब्राह्मण जिनका तो कर्म ही भगवान का नाम लेना है, अगर वही भ्रष्ट हो जाए, वही धर्म को नहीं माने, वही भगवान को नहीं माने, तो औरों की तो क्या कहने वाले। जिनका कर्म है वेदों का अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना, अगर वही धर्म भ्रष्ट हो जाए तो गांव का तो क्या कहना हमारा। सूत जी ने कहा पूरा का पूरा गांव भ्रष्ट था। धर्म के नाम पे कुछ जानते नहीं थे, प्रभु की पूजा के नाम पे कुछ जानते नहीं थे महाराज। और उस गांव में जो ब्राह्मण देवता रहते थे बिंदुक, वो भी उन्हीं गांव वालों की तरह आचरण करते थे। प्रभु की पूजा पाठ कर्म कांड में कुछ भी नहीं जानते। सूत जी कहते वो नामधारी ब्राह्मण थे। कौन से ब्राह्मण थे? नामधारी, यानी ज्ञान कुछ नहीं था, सिर्फ ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म लिया, इसलिए नाम के ब्राह्मण थे। किसके ब्राह्मण थे? नाम। तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया इसलिए ब्राह्मण थे, ज्ञान से ब्राह्मण नहीं थे, बिल्कुल ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे। बोलो हर 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 हर। बिल्कुल अज्ञानी थे महाराज, गलत आचरण करते थे महाराज, धर्म विरुद्ध चलते थे। धीरे धीरे समय बीता महाराज, उनका पाप कर्म बढ़ता गया। माता पिता ने समझाया, नहीं माने। पत्नी ने समझाया महाराज। सूत जी कहते हैं उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी धर्मात्मा थी। उनकी जो पत्नी थी चंचुला वो बड़ी धर्मात्मा थी। वो धर्म के बारे में, प्रभु की पूजा के बारे में जानती थी, चुप चुप के भगवान की पूजा अर्चना भी करती थी महाराज। बिंदु को समझाती, हे पतिदेव आप जो कर्म कर रहे हो अच्छा नहीं है, आप प्रभु की पूजा करें, आप अपना कर्म जो करना चाहिए, वेद अध्ययन करना चाहिए, आपको पुराणों का अध्ययन आपको करना चाहिए, हमारा काम है कर्म कांड करना, वो करना चाहिए। पर बिंदु के सर के ऊपर से नहीं मानता, अगर ज्यादा समझाती तो पिटाई कर देता। बोलो हर हर। पाप आचरण इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे पापों के प्रभाव से उसका मन खराब होने लगा और धीरे धीरे इतना आचरण खराब हो गया महाराज कि वो वेश्यागामी बन गया। समय बीत गया, पत्नी ने समझाया, नहीं माना। सूत जी कहते हैं 10 वर्ष तक चंचुला ने बिंदु को समझाया। 10 वर्ष तक चंचुला अपने नियम पर रही है। लेकिन महाराज विचार करें कि गांव में 2000 आदमी रहते हैं। कितने? 2000। तो 2000 में से एक आदमी खाली पूजा पाठ करता
बाकी धर्म विरुद्ध चलते हो तो क्या होना है महाराज? एक के समझाने से सारे नहीं समझ सकते। तो धीरे धीरे समय बीता, चंचला ने बिंदु को समझाने का प्रयास करा लेकिन नहीं समझा। तो धीरे धीरे समय के साथ में चंचला के मन में भी विकार उत्पन्न हो गया। संगति का असर, महाराज कल संगति के बारे में सुना था ना, इस संगति का असर है। पहले वो धर्मात्मा थी, 10 वर्ष तक उसने इंतजार करा कि मेरा पति समझ जाएगा, खूब प्रयास करा, लेकिन समझने के बजाय जब भी चंचला कुछ कहती वो पिटाई करता था। बोलो हरे हरे। माता पिता ने समझाया तो बिंदु ने अपने माता पिता को मार दिया। बोलो हरे हरे। जब ऐसा दृश्य देखा तो चंचला के मन में विकार आ गया, चंचला के मन में विकार आ गया, दोष उत्पन्न हो गया। हमारा बोलो हरे 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 हरे। अहम रूपवती नव यौवन विहला, कथम से काम दुखम तब संग विना तभी। एक दिन ऐसा समय आया महाराज कि अपनी पति को देखकर जब नहीं समझा तो चंचला भी उन गांव वालों की तरह, उस बिंदु की तरह, अपने पति की तरह पर पुरुष का गमन करने लगी। बोलो हर हर। जब बिंदु को पता चला तो बिंदु ने चंचला को खूब मारा। बोलो हर हर। महाराज अपने अंदर कोई नहीं देखता है, लेकिन सामने वाले में कौन सा विकार आ रहा है, कौन सा विचार चल रहा है, पहले ध्यान रखते हैं। बोलो हर हर। हमारे घर में क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है उसका पूरा ध्यान देता हमारा। बोलो हर हर। बिंदु ने पिटाई करी तब चंचला ने कहा, पतिदेव मेरे को कुछ कहने से पहले आप अपने बारे में भी सोचो। देखो व्यक्ति बहुत सहन करता है, लेकिन जब अति हो जाती है तब उसका मुंह खुल जाता है। चंचला ने 10 वर्ष तक सहन करा है, समझाने का प्रयास करा, लेकिन नहीं माना। तब महाराज गलत रास्ता अपना लिया। बोलो हर 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 हर। चंचला ने कहा, पतिदेव पहले आप अपने बारे में सोचो। मैंने खूब समझाया लेकिन आप नहीं माने, तब मैंने ये रास्ता, मुझे भी आपकी जरूरत है। जब आप मेरी जरूरत पूरी नहीं करोगे महाराज तो मुझे भी कोई ना कोई रास्ता पकड़ना पड़ेगा। बोलो हर 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 हर। जब चंचला ने वापस जवाब दिया तो बिंदु ने विचार किया, विचार करके वो पापात्मा, वो पापी, वो दुष्ट अपनी पत्नी से कहता है कि चंचला ठीक है, मुझे तेरे इस कार्य से, इस कृत्य से मुझे कोई एतराज नहीं है, जैसा मैं करता हूं वैसा तू भी कर, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर एक शर्त है। चंचला ने पूछा क्या? बोले तू अगर पर पुरुष का गमन करती है तो उनसे जो धन लेती है उससे पैसे लिया कर, वो पैसे मुझे दे दिया कर। बोलो हर हर। इस भूमि पे ऐसे भी लगती है, ऐसी भी आत्माएं निवास करती है महाराज। बोलो हर हर। उनसे जो धन मिले, उनसे जो धन लेगी वो मुझे दे दिया कर, बाकी मुझे ऐतराज नहीं है। महाराज खुद काम नहीं छोड़ेगा, खुद नहीं छोड़ेगा। पत्नी समझाए, पत्नी जब गलत रास्ते पे गई तो उसको भी कह दिया तू गलत रास्ते पे जा, बस जो धन मिलेगा वो मुझे दे देना। बोलो हर हर। दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई महाराज। संगति का असर है महाराज। संगति सारी ऐसी थी तो एक चंचला को भी गलत रास्ता मजबूरी में पकड़ना पड़ा। बोलो हर 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 हर। समय बीतता है महाराज, समय के साथ में सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदलता है। जब तक शरीर ने साथ दिया, खूब मनमानी करी महाराज, एंड में समय के साथ में बिंदु बीमार रहने लगा। क्या रहने लगा? बीमार रहने लगा। बीमारी ग्रसित हो गया, शरीर में अब जान नहीं रही। बोलो हर हर।
अब चोरी नहीं कर सकता, अब डकैती नहीं कर सकता, अब धन कहीं से ला नहीं सकता, किसी को लूट नहीं सकता। तो महाराज बिना धन के काम भी नहीं चलता। तो हर जितने भी साथी थे बिंदु के, सभी उस धन का लालच था सभी को, इसलिए बिंदु को अपने पास बिठाते थे। अब बिंदु बीमार रहने लगा, जब धन नहीं आ रहा तो सबने धक्के मार के निकाल दिया, कोई अपने पास में नहीं बिठाता। बोलो हर हर। धीरे धीरे बीमारी ग्रसित हुआ, एक दिन बिंदु की मृत्यु हो जाती है और नरक का वासी बनता। बोलो हर हर। यमदूत आते हैं और बांध करके घसीटते हुए बिंदु को अपने लोग ले जाते। बोलो हर हर। अब महाराज चंचुला रह गई अकेली घर में। कौन रह गई? चंचुला अकेली रह गई। लेकिन चंचुला भी अपना कार्य में लगी रही महाराज, पाप कर्म करती रही। समय बीतता है, एक दिन चंचुला का भाई आता है और कहता है बहना हम गोकर्ण क्षेत्र में तीर्थ करने जा रहे हैं, बहना अगर तेरी इच्छा है तो हमसे परिवार जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ तीर्थ पे चलो। बोलो हर हर। तुम भी हमारे साथ चलो। चंचुला ने सोचा मैं अकेली हूँ, चलो परिवार जा रहा तो मैं भी इनके साथ तीर्थ भूमि दर्शन कर आऊंगी। चंचुला ने हाँ करी, भाई के साथ में अपने परिवार के साथ में गोकर्ण क्षेत्र पहुंच जाती है। सभी परिवार वालों ने बड़े मन और भाव से उस पवित्र नदी में स्नान करा। चंचुला न चाहती हुई भी उसने भी डुबकी लगाई। बोलो हर 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 हर। उसने भी नदी में स्नान करा। अब महाराज जैसे ही नदी में डुबकी लगाई उसके मन का मेल कहीं न कहीं जीवन में कोई पुण्य कर्म करा जिसकी जागृति हुई, इसलिए उसको रास्ता धर्म का मिला। तो गोकर्ण क्षेत्र पहुंच गई। वहां पहुंचने पर जैसे ही नदी में डुबकी लगाई मन का मेल हटा तो प्रभु की ओर मन लगने लगा। बोलो हर हर। अपन भी जाते हैं ना गंगा जी में जाके डुबकी लगाते हैं कि तेरे पाप कट जाए। हमारा मैया का कोई काम है, चाहे मन से जाकर डुबकी लगाए तो भी पाप कटने हैं, बेमन से जाके भी डुबकी लगाओगे कि ठंड लग रही है जबरदस्ती डुबकी लगाओ तो भी पाप कटने। मैया का जो काम है वो काम करेगी, उसको तो पाप काटने हैं। आप चाहे मन से लगो चाहे बेमन से लगो। बोलो हर 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 हर। जैसे चंचुला ने डुबकी लगाई मन का मेल हटा तो मन भगवान की ओर लगने लगा। चंचुला नहा धोकर के नदी में और जैसे बाहर निकली मन का भाव आया चलो इस क्षेत्र के मंदिरों के दर्शन कर। मन का भाव जगा, चली गोकर्ण क्षेत्र के जितने भी मंदिर थे एक एक मंदिर के दर्शन करके चौखट को चूमने लगी। जैसे जैसे मंदिर में जाती प्रभु के दर्शन करती धीरे धीरे उसके पाप कर्म कम होने लगे। बोलो हर हर। जैसे जैसे पाप कटते वैसे वैसे उसका मन और ज्यादा प्रभु में लगने लगा। धीरे 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 दर्शन करती करती चंचुला पहुंच गई एक शिवालय में, शिव जी के मंदिर में पहुंच गई, जहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा कर रहे थे। किसकी कथा? शिव पुराण की कथा। आप कौन सी कथा सुनने आए हो? भागवत जी शिव पुराण। बोलो हर हर। शिव पुराण की कथा उस मंदिर में चल रही थी। चंचुला ने जाकर प्रभु को प्रणाम करा तो शिव पुराण के कुछ श्लोक कान में गए। बोलो हर हर। शिव पुराण के श्लोक सुने, थोड़े पाप और कटे तो थोड़ा और प्रभु के प्रति मन हुआ। सोचा चलो ब्राह्मण देवता कथा कह रहे हैं, थोड़ी देर बैठकर मैं इस कथा को सुन लेती हूँ। बोलो हर हर। देखो रास्ता बताने वाले प्रभु है महाराज, आपके और मेरे बस में नहीं है कथा को सुनना। प्रभु ही यहाँ तक लाएंगे आपको, तभी आप आओगे महाराज। अपने मन से कोई नहीं आ सकता है। प्रभु की कृपा होगी, कहीं न कहीं पुण्य आपके उदय हुए होंगे पुराने, तब जाकर आप यहाँ बैठकर इस कथा को सुन सकते हैं। अन्यथा महाराज बहुत सने सोच कर रहते हैं
पर प्रभु की कृपा नहीं होगी तो नहीं जा पाओगे महाराज। प्रभु की कृपा होगी चंचला पर, धीरे 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 धर्म का रास्ता पकड़ा। आज उसके मन में आया कि मुझे बड़ी दिल को शांति मिली है, मन में शांति मिली है, थोड़ी देर बैठ कर इस कथा का श्रवण करना चाहिए। बोलो हर 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 हर। कथा सुनने के लिए मंदिर में बैठ गई, ब्राह्मण देवता कथा कह रहे थे और उसी वक्त प्रभु की कृपा से कथा के अंदर जो प्रसंग आया वो आया नारी उपदेश। कौन सा प्रसंग आया? नारी उपदेश। महात्मा जी ब्राह्मण देवता नारी उपदेश की कथा का वर्णन करने लगे। चंचुला बैठकर सुन रही है। चंचुला ने सुना कथा में ब्राह्मण देवता कह रहे थे कि अगर कोई स्त्री भ्रष्ट हो जाती है, गलत आचरण करती है, तो उसको नरक में ले जाकर तेल में तला जाता है, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, बड़ी यातनाएं दी जाती है। चंचुला ने जैसे ही सुना आंसू आंखों में आ गया, तड़पने लगी। हे राम, मैंने मेरे जीवन में बड़े पाप किए हैं, अगर इन पापों का दंड अगर मेरे शरीर के टुकड़े किए जाएंगे तो मैं इस यातना को कैसे सहन करूंगी। ये विचार करके रोने लगी, बिलखने लगी। महाराज मन में विचार आया, मैंने पूरा जीवन खराब कर लिया है, मैंने तो अनंत पाप किए हैं, अब मेरा क्या होगा। सोच सोच करके रोने लगी। इधर कथा का विश्राम हुआ। ब्राह्मण देवता ने जाकर पूछा, हे देवी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? बोलो हर 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 हर। ये प्रभु की कृपा है हमारा। यहाँ आके चंचुला पर महादेव की कृपा हुई है। पंडित जी ने पूछा, देवी तुम क्यों रो रही हो, कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारा रोने का कारण क्या है? आप हमें बताएं। संतों का स्वभाव होता है महाराज, खुद का दुख तो देखते ही नहीं है महाराज, लेकिन जब किसी को दुखी देखते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि इसके दुख का निवारण मैं कैसे करूं। और अगर सच्चे मन से संत के सामने आप समर्पण कर दोगे तो महाराज उसी वक्त से संत आपके दुख के निवारण में लग जाएगा। बोलो हर हर। निश्चित रूप से आपके दुख का निवारण कर देंगे। चंचुला ने सारा वृत्तांत ब्राह्मण देवता को बता दिया। मेरे जीवन में मैंने ये पाप करे हैं, अभी मैंने आपके मुंह से इस कथा में सुना है, मेरा बड़ा बुरा हाल होने वाला है। बोलो हर हर। यही सोचकर मेरे मन में रुदन भाव आया है, इसीलिए मैं बिलख रही हूं। चंचुला ने उन ब्राह्मण देवता के पैर पकड़ लिया और कहा, आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो और आज से आप ही मेरे गुरु हो। अब मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बस प्रभु आप कृपा करें और मेरा आगे का जीवन सुधारें। मैं जो यातनाएं आपने सुनाई है उस यातना को सहन नहीं कर पाऊंगी, आप कुछ ऐसा करें कि मैं इस यातना से, इस दुख से बच जाऊं। बोलो हर 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 हर। जब चंचला ने सब कुछ समर्पण कर दिया, हमारा सब कुछ संत के चरण में रख दिया कि मैंने ये जीवन में ये कर्म करे, तो संत दयालु होते हैं। उन्होंने चंचला को बिठाया, बोला अब बिल्कुल मतलब बिलखने की जरूरत नहीं है, जितने दुख सहन करने थे जीवन में कर लिए, अब तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएंगे, बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। बोलो हर 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 हर। संत ने बिठाकर शिव पुराण की कथा, पूरी कथा उस चंचुला को सुनाया। बोलो हर 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 हर। चंचुला को शिव पुराण की कथा उस महात्मा ने सुनाई। जब पूरी कथा सुन ली, जब कथा मन से सुनी, भाव से सुनी, उसका मनन करा, तो चंचुला के मन में विश्वास हो गया, अब मैं उन यातनाओं से बच गई। मैंने कथा भाव से सुनी है प्रभु की कृपा से, अब मुझे कोई दंड नहीं मिलेगा। बोलो हर हर
कृपा से अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं मिलेगा। बोलो हर हर। हर चंचला वही मंदिर में रहकर सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी, प्रभु की पूजा अर्चना करने लगी। समय बीतता है, एक दिन चंचला इस भूमि को छोड़ करके उसकी आत्मा निकल जाती है। जैसे ही शरीर को आत्मा ने छोड़ा, प्रभु की ऐसी कृपा हुई, मेरे बाबा महादेव के गण विमान लेकर वहां उपस्थित हो गए। बोले शंकर भगवान। जैसे आत्मा ने शरीर को छोड़ा, प्रभु के पार्षद आए विमान लेकर, एक दिव्य विमान। जैसे आत्मा ने शरीर को छोड़ा, एक दिव्य रूप में आ गई और पार्षदों ने चंचला को अपने विमान में बिठाकर सीधे कैलाश पर्वत शिवलोक लेके गए। बोलो हर 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 हर। हमारा जीवन में पाप तो बड़े करे थे, अनेकों पाप, गलत आचरण खूब करा महाराज, जिसकी सजा ऐसी थी कि माफी नहीं मिल सकती है। लेकिन इस कथा को सुनने से चंचला को भी शिवलोक की प्राप्ति हुई। बोलो हर 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 हर। प्रभु की कृपा हुई कि वो गोकर्ण क्षेत्र पहुंच गई, नदी में स्नान करा, धीरे धीरे धर्म में मन लगने लगा, भगवान में मन लगने लगा, संतों तक पहुंच गई, कथा सुन ली, उसका उद्धार हो गया और आज चंचला शिवलोक में पहुंच गई। बोलो हर हर। आपने और हमने जैसे पाप करे ही नहीं महाराज, जितने उस चंचला ने करे हैं। अब मजबूरी में किए हो या स्वेच्छा से किए हो करे तो ना, पाप का दंड तो मिलेगा ही मिलेगा महाराज। लेकिन इस कथा को सुनने से सारे पाप धुल करके आज लोग कैलाश मेरे बाबा के सामने पहुंच गए। बोलो हर 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 हर। चंचला जैसे ही कैलाश में पहुंची, विमान रुका, विमान से उतरी तो सामने देखा मेरी मैया पार्वती मैया और बाबा भोलेनाथ सामने बैठे। जैसे प्रभु को देखा, बिलक बिलक कर रोने लगी और चरणों में गिर गई महाराज। बोलो हर हर। जब बिलक बिलक कर रोने लगी, माँ के हृदय में दया आ गई और माँ ने चंचला को उठाकर गले से लगा लिया। बोले चंचला अब क्यों रोती है, तेरे जीवन का दुख तो अब खत्म हो गया है। बोलो हर हर। माँ ने प्रसन्न होकर चंचला को कहा, चंचला अब रोने की जरूरत नहीं है, अब तेरे ऊपर प्रभु की कृपा है और मैं तो इतनी प्रसन्न हूँ कि आज से तू मेरी सखी है। बोलो हर 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 हर। आज से तू मेरी सखी है, हर वक्त तू मेरे साथ रहेगी। बोली जगदम्बे मां की। पिताजी गुस्सा कर सकते हैं लेकिन माँ गुस्सा नहीं करती महाराज। बच्चा चाहे कितनी भी बदमाशी करे, पिताजी तो 2-4 लगा के देंगे कि बड़ी बदमाशी करता है, लेकिन बच्चा कितने भी बदमाशी करके बाहर से आए, माँ तो गले से लगाएगी, माँ कुछ नहीं कहेगी। आज मैया को दया आ गई चंचला पे और मैया ने कह दिया चंचला अब तुझे रुदन करने की जरूरत नहीं है, आज से तू मेरी सखी है और आज से तू मेरे साथ रहेगी। बोलो हर हर। ये शिव पुराण कथा सुनने का प्रभाव है और बड़े प्रेम और भाव से चंचला माँ के साथ रहने लगी, शिवलोक में आराम से अपना जीवन यापन करने लगी। थोड़ा सा समय बीता, एक दिन मन में विचार आया कि मैंने इतने पाप करे हैं जिनकी सजा मैंने ये सुनी है कि नरक में जाकर मेरे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे। मेरे पति ने तो मेरे से कई गुना ज्यादा पाप करे हैं, पता नहीं आज वो कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। ऐसा मन में विचार आया, आंखों में आंसू आ गए, उदास हो गई। माँ की निगाह चंचला पे पड़ी। मैया ने पूछा, अरे चंचले क्या हो गया, यहाँ पर किस प्रकार का कष्ट हो रहा है तुझे, जो आज तेरी आंखों में आंसू है और मेरी सखी होते हुए तेरी आंखों में आंसू मैं देख नहीं सकती, क्या बात है। चंचला ने कहा, मैया
आपका बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर आज मन में एक विचार आया है, अगर आप मुझे अपनी सखी मानते हो तो क्या मैं वो विचार आपको बता सकती हूँ? मैया ने पास में बिठाया, बोला चंचला तू मेरी सखी है, तेरे मन की हर बात मुझे बता सकती है, तेरे मन में क्या विचार आया आज तू मुझे बता। चंचला ने कहा मैया मेरे पति ने बड़े पाप कर्म करे, बड़े अनीति पे चले, धर्म विरुद्ध चले, पाप आचरण करा है। मेरे मन में विचार आया कि आज वो कौन सी स्थिति में कैसे होंगे। हे मैया आप कृपा करके ध्यान लगा के बताएं कि आज मेरे पति कौन सी स्थिति में है। मैया ने कहा छोटी सी बात है, इसके लिए तो रो रही थी, मैं भी बता देती हूँ। मैया ने आंखें बंद करके जब देखा तो बिंदुक विंध्य पर्वत पर एक भयंकर पिशाच बन करके भ्रमण कर रहा था। बोलो हर हर। मां ने देखा वो पिशाच पर्वत पर घूम रहा है, कभी हंसता है, कभी जोर जोर से रोता है, कभी लेट जाता है, कभी दौड़ता है, कभी गिर जाता है, कभी भागता है इधर उधर। मैया ने जैसा देखा चंचला को कहा तेरा पति एक भयंकर पिशाच हड्डी का ढांचा बना हुआ है, कभी बिलखता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी भागता है, कभी गिर जाता है, और अभी इसी वक्त वो विंध्य पर्वत पर है। चंचला ने जैसा ही सुना हमारा आंखों में आंसू आ गए। मैया की स्तुति करती है, माँ की बड़ी सुंदर स्तुति करके माँ को मनाती है और मैया से कहती है मैया आप ऐसी कृपा करें, कुछ भी करके जिस प्रकार प्रभु की कृपा से मेरा उद्धार हुआ है आप मेरे पति का भी उद्धार करें, उसको मोक्ष मिले, उसको इस योनि से छुटकारा मिले। बोलो हर 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 हर। पति ने जीवन में पत्नी के बारे में कुछ नहीं सोचा, मारा खूब चंचला ने समझाया, नहीं समझा वो उल्टा मारता था मारा, लेकिन आज चंचला मरने के बाद भी पति के बारे में सोच रही। बोलो हर 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 हर। मैया आज भी सोच रही है कि मेरा पति किस हालत में होगा, मैया से पूछ रही है, जब पता चला तो उसकी मोक्ष का साधन पूछ रही है। ये माँ का ममता होती है हमारा। अपने पति के प्रति स्नेह आया तो माँ से कहा कि वो बड़े दुखी हैं, आप कुछ भी करें, कुछ ऐसा कर्म करें, ऐसा सत्कर्म करें कि उनको मुक्ति मिल जाए। बोलो हर 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 हर। मैया ने कहा चंचला तूने शिव पुराण की कथा सुनी थी इसलिए तेरे पाप कटे हैं, तो अगर तेरा पति शिव पुराण की कथा सुन ले तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो भी शिवलोकागामी बन सकता है, वो भी प्रभु की कृपा पा सकता है। मैया चंचला ने कहा भैया अब आप ही कृपा करके उनको कथा सुनाने का कुछ उपाय करें। मैया ने विचार करा और मैया ने गंधर्व राज तुम्बरु जी को बुलाया। किसको बुलाया? तुम्बरु जी को। तुम्बरु जी को बुलाकर मां ने कहा सारी वृत्तांत बिंदु का बताया कि ऐसे ऐसे पाप कर्म कर रहे हैं, अभी वो विंध्य पर्वत पर पिशाच बना फिर रहा है, तुम जाओ और उस बिंदु को कथा सुनाओ ताकि उसे मोक्ष मिल जाए, उसको उसी योनि से छुटकारा मिल जाए। तुम्बरु जी बड़े प्रसन्न हुए, आज मेरी माँ का आदेश है, मेरे प्रभु का गुणगान करने का समय आया। बड़ी प्रसन्नचित्त मन से माँ के चरण छूकर तुम्बरु जी चंचला को साथ में लेकर शिव पुराण की कथा सुनाने के लिए पहुंच गए। कहां पर? विंध्य पर्वत पर। बोलो हर हर। विंध्य पर्वत पहुंच गए जहां पर वो पिशाच भ्रमण कर रहा था। तुम्बरु जी ने व्यासपीठ सजा करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करके कथा की संपूर्ण तैयारी कर ली। अब महाराज
पापात्मा एक जगह टिक नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा महाराज। उसको बोले यहाँ बैठ तो जाए उधर, उसको कहे चुपचाप बैठ जा तो लगने लग जाए, कभी हंसने लग जाए, रुक नहीं रहा महाराज। कथा कैसे सुनाए? तो गुरु जी ने संकल्प के द्वारा उस पिशाच को बांध दिया। क्या करा? संकल्प के द्वारा, मंत्रों के द्वारा उस पिशाच को बांध करके एक जगह बिठा दिया। बोलो हर हर। सुनना महाराज, कथा प्रेम से आकर सुनने से जो उद्धार होता ही है। यहाँ तो किसी को जबरदस्ती पकड़ के सुना दो ना तो उसके पाप भी कट जाएंगे महाराज। बोलो हर 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 हर। जबरदस्ती उसको बांध करके बिठा दिया और तो गुरु जी ने शिव पुराण की कथा उस पिशाच को सुनाई। जैसे ही कथा सुनाई महाराज, विश्राम दिवस आया। विश्राम दिवस के दिन जैसे कथा विश्राम होने लगी, विश्राम हुआ, एक आश्चर्यजनक घटना हो गई महाराज। बोलो हर 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 हर। जैसे ही विश्राम हुआ, वो भयंकर पिशाच अपना शरीर छोड़ करके एक दिव्य रूप में आ गया और तभी मां भगवान के पार्षद विमान लेकर आगे बोली शंकर भगवान की, शंकर भगवान की हर 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 हर। भगवान के पार्षद विमान लेके आ गए और बिंदु को उसमें बिठा लिया, चंचला को बिठाया, गुरु जी को बिठा करके सीधे वहां से मेरे बाबा महादेव के पास में आ गए। बिंदु और चंचला ने मेरे प्रभु को प्रणाम करा और बड़ी सुंदर मेरे बाबा की स्तुति गाई। प्रभु की स्तुति गई। मेरे बाबा महादेव भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर बिंदु को सीने से लगा लिया, गले से लगाकर बोला, बिंदु मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आज जो चाहे तू मांग सकता है। बोलो हर 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 हर। बिंदु ने कहा, प्रभु सब कुछ आपकी कृपा से हुआ है, मैंने तो ऐसे कर्म नहीं करे कि मैं कुछ मांग सकूं। मेरे जीवन में मैंने कोई काम नहीं करा कि मैं आपसे कुछ मांग सकूं, सब कुछ आपकी कृपा से हुआ है, तो कृपा करके आप अपनी मर्जी से कुछ दे दीजिए। बोलो हर 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 हर। भगवान ने कहा, बिंदु आज से तू मेरा गण बन गया है, आज से तुझे अब यही रहना है, मेरे गण के रूप में रहना है। उसको पदवी दे दी महाराज, अपना गण बना लिया। समय बीतने लगा। संतों ने कहा, महाराज ओ मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, अरे जितना जिसके भाग्य में होता वो उतना ही पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे जितना जिस
पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अरे वही सभी के जमा कर्ज का सही हिसाब लगाता, फिर मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। फिर मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे जितना जिसके भाग्य में होता, जिसके भाग्य में होता उतना ही पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का। कोई शंकर भगवान की जय हो। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। 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 हर किसी को कोटि कम नहीं देता, किसी को दबड़ी ज्यादा। किसी को कोई कम नहीं देता, किसी को कोई ज्यादा। पर इसीलिए तो दुनिया में ये जगत सेठ कहलाता। और इसीलिए तो दुनिया में ये जगत सेठ कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे प्रभु के दरबार में सब लोगों का खाता। और जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे प्रभु के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे ईश्वर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। करते हैं फैसला सभी का प्रभु आसन पर डट के। करते फैसला है सभी का प्रभु आसन पर डट के। इनका फैसला कभी न बदले, ना कोई सर झुके। इनका फैसला कभी न बदले, ना कोई सर झुके। समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों। ध्यान रखना जीवन में, मेरे प्रभु के दरबार में सबका खाता है। सबका खाता मेंटेन हो रहा है वहां पर। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप सीसीटीवी की निगरानी में हो। ध्यान रखना कुछ करने से पहले। चोर जब चोरी करने जाता है ना, वो लाइट को काट के भी सोचता है कोई नहीं देख रहा। अरे भैया ये दुनिया वाले नहीं देख रहा है, लेकिन मेरे प्रभु के सीसीटीवी कैमरे में लाइट की जरूरत नहीं है। तुम कितना अंधेरा कर लो भैया, वो तो देख रहा है। वो लिख रहा है किसके घर से कितनी चोरी करी है, महाराज का गुनाह वापस चुकाना दिए, बेल बंद करके। बोलो अरे इसलिए ध्यान रखना
मेरे प्रभु मेरे दाता अरे जितना जिसके भाग्य में होता वो उतना ही पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोग, मेरे प्रभु के मेरे दाता के दरबार में। अरे समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का भला। मेरे मालिक के सब लोगों का भला। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का भला। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का भला। बोली शंकर भगवान की जय। मेरे प्रभु के दरबार में सबका खाता है हमारा। वहां तो सब कुछ लिखा जाएगा कि आप यहाँ बैठकर कितने घंटे शिव पुराण सुन रहे हो, और शिव पुराण सुनते सुनते भी किससे बातें कर रहे हो, कितनी बार उपासी आ रही है, कितनी बार आपका ध्यान भटक रहा है, सब कुछ लिखा जा रहा है हमारा। बोलो हरे हरे। और जितनी देर आपका मन इस कथा में लगेगा उतना ही फल मिलना हमारा है। बोलो हरे 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 हरे। सूत जी ने कहते हैं सोनक जी को, भैया चंचुला और विद्युत ने तो ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि उनको माफी का कहीं न कहीं तक लिखा हुआ नहीं था, लेकिन संयोगवश उन्होंने इस कथा को सुन ली। और मेरे महादेव तो इतने भोले हैं महाराज, जिनको कोई नहीं अपनाता उनको मेरे महादेव अपना लेते हैं। प्रेम से जाकर अगर कोई एक लोटा जल का चढ़ा दे तो उसके सारे पाप नष्ट कर देते हैं महाराज। बोलो हर 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 हर। आजकल तो महाराज वैसे तो बहुत सारे नियम आ गए बाजार में कि शिव जी को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, महाराज बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन महादेव तो महाराज खाली एक लोटे में प्रसन्न होने वाले। घर से एक लोटा भर के ले जाके मेरे बाबा महादेव को चढ़ा दो, उसी से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। बोलो हर 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 हर। सबसे भोले देवों में महादेव ही है महाराज, सबसे भोले। मेरे महादेव तो बड़े भोले हैं महाराज। प्रेम से मन से भाव से कोई प्रभु का नाम भी ले लें, गाले ओम नमः शिवाय, इतना भी कहते हैं शिव का नाम ले लें, उतने में प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। और हुए ऐसे से दुष्टों पे प्रसन्न हुए हमारा। विद्युत पर इतने प्रसन्न हो गए कि अपना गण बना लिया महाराज। अगर उनके कर्म देखे जाएं तो कैलाश का वासी नहीं बन सकता महाराज, लेकिन महादेव प्रसन्न हुए सिर्फ कथा सुनने से नहीं, इसने मेरी कथा को सुनी है और अपना गण बना लिया महाराज। मैया ने चंचुला को अपनी सखी बना लिया, बोले इसने मेरे प्रभु की महिमा को बैठ करके सुना है। बोलो हर हर। भले इसमें इसका आचरण अच्छा नहीं था, लेकिन अंतिम समय में तो इसने कथा सुन ली। जब मेरे प्रभु की महिमा सुनी है तो मेरे से दूर नहीं हो सकती महाराज। बोलो हर हर। मैया कहती है जो मेरे प्रभु की महिमा को गाता है या सुनता है वो मुझे अति प्रिय है, लेकिन जो मेरे प्रभु की कथा को नहीं सुनता है या इनके विपरीत चलता है तो मैया त्याग दी भी बड़ी जल्दी है महाराज। सती मैया के पिताजी दक्ष ने प्रभु की अपमान करना चाहा तो मैया ने दक्ष को ये कहकर अपने हवन आहुति में कूद गई कि आपने मेरे प्रभु मेरे स्वामी का अपमान करने की मन में सोची है, और आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी पुत्री हूं, आपकी पुत्री होने के नाते मैं भी शिवद्रोही और मैं मेरे प्रभु के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। ऐसा विचार करके अपने पिता को बोल करके उसी
हवन यज्ञ में कूद कर अपनी जीवन में लगा। बोलो हरे हरे। प्रभु को जो सुमरन करता है, मेरे महादेव का सुमरन करता है, मेरे महादेव प्रसन्न होते ही होते हैं, लेकिन मैया भी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती। बोलो हरे हरे। शौनक जी बड़े प्रसन्न हुए, सूत जी को प्रणाम करके बोले प्रभु अब आगे ना पीछे, ऊपर ना नीचे, कुछ नहीं दिखता है, मन में एक ही विचार है, अब मुझे ये शिव कथा आप अभी से सुनाइए। बोलो हर हर। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है इस कथा को सुनने से जग का कल्याण होना है, मेरा कल्याण होना है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। अब आप कृपा करके अभी से मुझे इस कथा को सुनाइए। बोलो हर हर। सूत जी ने कहा शौनक जी अभी तक इस कथा का मातम चल रहा था, इस कथा की महिमा चल रही थी, क्यों कि आपके मन में विश्वास हो जाए। सूत जी शौनक जी को विश्वास दिलाने के लिए देवराज और बिंदु की कथा को सुनाते हैं। अभी तक इस कथा में विश्वास, आपको विश्वास प्रकट हो जाए, मेरे प्रभु में आपका विश्वास हो जाए, इसलिए इस कथा की महिमा का बखान अपन कर लेते हैं, क्योंकि विश्वास होगा तभी आपका इस कथा में मन लगेगा। विश्वास नहीं होगा तो डगमगाएगा। क्या है, घर से आके बैठ गए, समय खराब कर रहे हैं, घर पे होते तो ये करते वो करते, कथा में क्या है, बहुत सालों के विचार होते हैं, कथा में क्या है तो बहुत कुछ है, बस आपको दिखता नहीं है महाराज। कथा में क्या नहीं है, क्या है नहीं, क्या नहीं है, इसमें बस आपका देखने का फर्क है, आपकी नजरें देख नहीं पा रही। इस कथा में कितने फायदे आप समझ नहीं पा रहे। आप ये विचार करो कि इस दुनिया में क्या है, इस दुनिया में कुछ नहीं, इस मोह माया में कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं धरा रहेगा महाराज, एक दिन ऐसे चल चलेंगे महाराज। लेकिन इस कथा में बहुत कुछ है, इसको सुनोगे, प्रभु के नाम का बीच बीच में जब कीर्तन करते हो, कीर्तन करोगे, जब श्रवण करोगे, कीर्तन करोगे, घर जाके इसका मनन करोगे, तो आपको मेरे प्रभु स्वतः ही मिल जाएंगे, उनके चरण आपको मिल जाएंगे। जब आप इस शरीर को छोड़कर आत्मा जाएगी, संसार को छोड़कर जब आप जाओगे तो मेरे प्रभु प्रसन्न होकर आपको अपने चरणों में बिठाएंगे महाराज। बोलो हर हर। अरे महाराज, बिंदु को चंचला देवराज ने इतने पाप करे हैं, उन्होंने कथा सुनने से भी प्रभु उनको गण बना सकते हैं, अपनी सखी बना सकते हैं, अपने लोक में स्थान दे सकते हैं। आप और हम तो क्या महाराज इतने पाप करें? करें किसी ने इतने पाप नहीं करे महाराज। अगर अपन मन से भाव से इसको सुनेंगे, विश्वास के साथ में प्रभु का ध्यान करते हुए इसको सुनेंगे, तो निश्चित तौर पर प्रभु के चरणों में अपने को स्थान मिलेगा। बोली शंकर भगवान की। सूत जी कहते हैं शौनक जी अभी तक तो मैं सिर्फ आपके मन में विश्वास पैदा करने के लिए, जागृत करने के लिए इस कथा का महिमा सुना रहा था, मातम सुना रहा था, दृष्टांत दे रहा था, पर अब अगर आपका मन है इस कथा को सुनने का, तो अब मैं इस कथा को प्रारंभ करता हूं। बोलो हरे 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 हरे। शौनक जी को सूत जी कहते हैं ध्यान से सुनो। इस कथा की शिव पुराण की 7 संहिताएं हैं। कितनी? 7 संहिताएं हैं। इस कथा में 24,000 श्लोक हैं। बोलो हर हर। कितने श्लोक हैं इस कथा में? 24,000 श्लोक हैं। और ये 7 संहिताएं और 24,000 श्लोक वाली कथा मैं आपको अब सुनाता हूं। शौनक जी ने कहा प्रभु अब रहा नहीं जा रहा, आप मुझे ये 7 संहिताएं और 24,000 श्लोक वाली कथा सुनाइए। अब मुझे महादेव की महिमा का बखान करिए, महादेव की महिमा को सुनना है, इस कथा को सुनना है और पूर्ण विश्वास के साथ में इस कथा को सुनूंगा। तब सूत जी महाराज इस कथा को वर्णन करते हैं। महाराज सूत जी महाराज कहते हैं शौनक जी एक समय की बात है, 6 कुल के ऋषियों में विवाद हो गया। क्या हो गया?
विवाद हो गया। जब छह ऋषि लड़ने लगे, झगड़ने लगे, एक कहता ये श्रेष्ठ है, दूसरा कहता वो श्रेष्ठ है, तीसरा कहता वो श्रेष्ठ है, परिणाम कुछ नहीं आ रहा। सब अपनी अपनी बात पर डटे हैं, सभी झगड़ रहे, नहीं बोले ये श्रेष्ठ है, वो बोले ये श्रेष्ठ है। काफी देर तक विवाद चला तो एक संत ने कहा भैया ऐसे तो वर्षों बीत जाएंगे, सब अपने अपने को श्रेष्ठ बता रहे हैं, चलो एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, हमारे विवाद को खत्म ब्रह्मा जी कर सकते हैं। बोलो हर 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 हर। ब्रह्मा जी हमारे विवाद को खत्म कर सकते हैं, क्यों ना आप हम सभी चलकर ब्रह्मा जी से पूछें कि श्रेष्ठ क्या है, हम किसकी पूजा करें, पूजा करने का साधन क्या है। तब छहों कुल के ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं प्रभु आप हमें बताएं श्रेष्ठ क्या है, हमारे बीच में विवाद हुआ है। अब हमारा एक विचार आता, आप और हम झगड़ सकते हैं, आप और हम तो लड़ाई कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, हमारा लड़ाई तो हमारी तो किसी भी हो जाती है। मकान बन रहा हो तो नींव की जब खुदाई होती है किसी को पड़ोसी से लड़ेगा, नहीं बोले नहीं ये अभी तो एक फीट उधर जाएगी, वो कहता नहीं एक फीट इधर आएगी, इस पे झगड़ा हो जाता है। कोई महाराज थोड़ा सा गलत बोल दे तो भी झगड़ा हो जाता है, सहन शक्ति नहीं है, हमारा संतोष जीवन में है ही नहीं। लेकिन विचार आता है कि आप और हम तो झगड़ सकते हैं, लेकिन ऋषि झगड़ रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। सौनक जी ने कहा प्रभु समझ में नहीं आया, क्या संत भी कभी झगड़ सकते हैं। सुना संतों के मन में तो संतोष होता है, वो कैसे लड़ाई कर सकते हैं। ये संसारिक जीव झगड़ सकते हैं लेकिन संत झगड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। सूत जी ने कहा सौनक जी संतों के बीच में अगर कभी विवाद हुआ है तो वो विवाद जग के कल्याण के लिए हुआ है। किसके लिए? जग के कल्याण के लिए। कहते हैं ना ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े तो करे ज्ञान की बात। जब ज्ञानी दो ज्ञानी झगड़ा करेंगे ना तो एक नया ज्ञान उत्पन्न होगा। ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये अगर मूर्ख लड़ रहे हो तो महाराज या तो हाथ तोड़ेंगे या पैर तोड़ेंगे या सर फोड़ेंगे, थोड़ी देर में जेल में मिलेंगे, यही होता है। तो जैसा जिसके पास है वैसा ही आचरण करेगा। सूत जी ने कहा भैया ये झगड़ा आप और हमारे जैसा नहीं है, इस मोह माया का झगड़ा नहीं है। ऋषियों में ज्ञान चर्चा होती है, ये विवाद ज्ञान चर्चा का है। और जब भी ऋषियों में अगर कोई विवाद हुआ तो ये विवाद जग के कल्याण के लिए होगा। बोलो हर हर। आप इस कथा को सुनो, आपके समझ में आएगा। सौनक जी ने कहा ठीक है प्रभु सुनाइए। सूत जी कहते हैं सारे ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले प्रभु श्रेष्ठता को लेकर हमारे बीच में विवाद है, आप हमारा मार्गदर्शन करके इस विवाद को खत्म करें। बोलो हर 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 हर। ब्रह्मा जी ने सभी का आदर सत्कार करके बिठाया, मान सम्मान करके बिठाया। और ब्रह्मा जी कहते हैं श्रेष्ठ तो सिर्फ शिव है। कौन है श्रेष्ठ? शिव। जब कोई नहीं था तब प्रभु थे। ऋषियों ने कहा जब श्रेष्ठ शिव है तो उनको पाने का साधन क्या है, उनको कैसे पाए हम, उनके लिए क्या करें कि हमें प्रभु के दर्शन हो जाए, हम प्रभु को पा सके, उनकी शरणागति मिल सके। ब्रह्मा जी ने कहा इसके 3 साधन हैं। कितने साधन हैं? 3 साधन हैं। पहला साधन आप श्रवण करो, दूसरा कीर्तन और तीसरा है मनन। ये त्रिक साधन है प्रभु को पाने के। प्रभु के नाम का गुणगान करो। पहले तो सुनो, जब सुन लिया प्रभु के नाम को तो उसको याद करके आपको कीर्तन करना है। कीर्तन कर लिया तो उसका मनन करना है। बात मन ही मन में भी कीर्तन को गाना, मनन करना। जब मनन हो जाएगा तो मेरे प्रभु की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होगी। ब्रह्मा जी ने कहा आप
श्रवण करो, पहले सुनो मैं जो कह रहा हूं, फिर उसका कीर्तन करो। कीर्तन करके मनन करोगे तो मेरे प्रभु की प्राप्ति आपको हो जाएगी। सभी संतों को, ऋषियों को समझाया। जब समझ में आया तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भाई ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर के पर्दे खोलो, मन मंदिर के पर्दे खोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर के पर्दे खोलो, मन मंदिर के पर्दे खोलो। अवसर खाली चलाना जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, अवसर खाली चलाना जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता से जप ले नमः शिवाय, ओम ये बोलो ओम ब्रह्मा जी कहते हैं ऋषियों को, अरे भैया इस झगड़े में अभी तक का समय बर्बाद कर दिया, पर अभी समय को बर्बाद मत करो। ऋषियों ने कहा क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा बस एक ही काम करो, क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ये तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जीवन पंछी का मेला, ये जीवन पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये जीवन पंछी का मेला, ये जीवन पंछी का मेला, समझो उड़ जाना